Good morning to everyone. Good afternoon. Sorry. दो ही लोग हैं, शिवम और योगेश। आप लोग पहले वाला प्रॉब्लम क्यों नहीं बनाया जी? कल का जो प्रॉब्लम दिए थे उसमें क्या डॉट हुआ था, क्या दिक्कत हुआ था आप लोगों को? योगेश, यस सर। कल का प्रॉब्लम क्यों नहीं बना बाबू? देखो, अगर डॉट रखते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही बच्चा ने पोस्ट किया तो उसको मैं कमेंट किया तो उन्होंने करेक्ट करके फिर भेजा भी, लेकिन और कोई मतलब कि पोस्ट नहीं किए। और लोग के साथ क्या प्रॉब्लम था बताना पड़ेगा फिर से, या कर लोगे आप लोग? अभी भी बोलो जो नहीं किए हैं। योगेश, शिवम, बताना पड़ेगा या कर लोगे? लास्ट वाला, बता दें? तो लास्ट वाला 6 वाला। 5 वाला, 5+5t+3 वही वाला ना? यस सर। Okay. एक देखिए देखिए क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर पल्सिंग फंक्शन। pi t is equal to 1 for mod t less than equal to 1/2 और 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है टी, तो ये जो है ग्राफ है ये किसका है? मॉड ऑफ टी प्लस टी लेस देन इक्वल टू 2 हाफ पे ये है। हम जो ग्राफ दिए थे जो कल क्वेश्चन था, एक मिनट, पाई टी प्लस 3, ठीक है, पाई टी प्लस 3 आपको ग्राफ प्लॉट करना है टी प्लस 3। तो देखिए, तो ये इक्वल टू, देखिए पाई टी प्लस 3 इक्वल टू 1 होगा कहां पर के लिए? टी प्लस 3 मॉड लेस देन हाफ। जो भी है वहां पर इसके अंदर ब्रैकेट में, उसको जो इक्वल है उसके लिए आप कर लो 0 फॉर अदरवाइज। तो आपका मॉड टी प्लस 3, अगर ये मॉड टी प्लस 3 पॉजिटिव नंबर है, टी प्लस 3 इज पॉजिटिव नंबर, तो ये ऐसे रहेगा मॉड टी हाफ। तो टी लेस देन क्या आ जाएगा? गुड आफ्टरनून ऐसे सर। भी कर सकते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून। ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि मॉड 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 टी लेस देन 1/2 था, इसके मतलब क्या हुआ? आपका टी जो है माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक था, तो उसी तरह टी प्लस 3 आपका माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक, ये इसके लिए 1 होगा। तो आप टी के फॉर्म में करोगे तो -3 आप सब जगह सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -1/2 -3 टी और 1/2 -3, तो क्या आ जाएगा बाबू? ये -6 -7, तो -7/2 टी और ये 4, यहाँ 5 6 1, तो -5/2। तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा पाई टी प्लस 3 का -7/2, ये 3.5 -7.2
ये 2.5, ये -7.2 -5.2, ये आपका एक ग्राफ होगा, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, ये मेन एग्जैक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, उस क्लास में भी, पहले क्लास में भी बताए थे कि +3 होगा तो आपके लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा, और अगर माइनस रहेगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा। तो देखिए आपका जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्या है, पाई टी जो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स है, -1/2 और +1/2। तो इसमें 3 यूनिट आप बैक जाओगे तो वही आएगा ना जी, 3.5 है, 3 यूनिट बैक हो गए तो क्या हो जाएगा 3.5, और +1 पे +½ पे 3 यूनिट बैक जाओगे तो 2.5 होगा। तो ये चीज है। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो योगेश सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया। छावली ठीक है। अब है क्या है कि हमको बताना है दो चीज और, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट, इसी तरह सिमिलर वे से डिस्क्रीट के लिए भी करेंगे। डिस्क्रीट के लिए भी अगर डेल एन +3 है तो आपको पीछे तरफ जाएगा, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट होगा, और माइनस से है तो राइट शिफ्ट होगा। या आप मॉड के करके जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कंपैरिजन करके आप कर सकते हो। आपको डिस्क्रीट का रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया था चारों फॉर्म में। डिस्क्रीट का रिप्रेजेंटेशन बताया गया था ना, ग्राफिकल, फंक्शनल, टेबुलर और सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। हेलो, नहीं कुछ जवाब देंगे, याद भी नहीं है लोगों को। एक बार रिवीजन कर लिया करो यार, रोज क्लास का है ना, सुबह आने से पहले और क्लास जाने के बाद भी। मल्टीप्लाई और सिग्नल एडिशन बाकी था। डिस्क्रीट का रिप्रेजेंटेशन हम बता दिए थे, नहीं होगा तो एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर बताएं। मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन है, और ऐसा कोई मतलब कि डिफरेंस नहीं है। पहले सिग्नल एडिशन बता देते हैं, उसके बाद सिग्नल मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं। मान लीजिए कि सिग्नल एडिशन करना है, ठीक है, सिग्नल एडिशन करना है, तो एक सिग्नल x1t है और समिंग पॉइंट प्लस, और ये x2t है, और सब होके जा रहा है yt इक्वल टू x1t प्लस x2t। ठीक है, तो मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट शेप है। अगर शेप नहीं है तो आप डायरेक्ट आप लिखते हो, मान लीजिए कि आपका x1t ut रहा, ठीक है, और x2t ut-3 रहा, ऐड करना है तो आप क्या करोगे, ut प्लस ut-3 कर दीजिएगा तो आपका ऐड हो जाएगा, मतलब कि yt आपका आ जाएगा। लेकिन जब ग्राफ के फॉर्म में रहेगा तब कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए आपका दो सिग्नल्स हैं, x1t, ठीक है, x2t। 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 2 और 2 3, ये t है, और इसके लिए जो है 1
3। अब जो है आपको ऐड करना है जी, एक सिग्नल ऐड करके बनाना है। तो x1 t प्लस x2 t। तो देखिए आपको देखना है कि सिग्नल कहाँ से कहाँ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है वैल्यू। तो जैसे देखिए 0 से 1 के बीच में आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है x1t में, x1t का मैग्नीट्यूड बताइए 0 से 1 के बीच में है भी कोई कि नहीं? 1 से 0 1, और यहाँ पर 0 से 1 के बीच में ये भी 1, तो 1 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ से 2 चलेगा, ठीक है 1 तक। अब क्या है 1 से लेके 2 के बीच में यहाँ मैग्नीट्यूड है 0.5 x2t में, और ये जो है 2 पर यहाँ 1 से 2 लेके x1t में 2 मैग्नीट्यूड है, तो 0.5 और 2 ऐड होगा तो क्या होगा 2.5, तो ऊपर चला जाएगा, बोल्ड लाइन से इंडिकेट करेंगे ये 2.5, ये कहाँ तक जाएगा 2 तक चला जाएगा। 2 के बाद क्या है यहाँ पर 2 से 3 यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, x1t में मैग्नीट्यूड 1 है और x22 में मैग्नीट्यूड 1.5 है, तो दोनों ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2.5। तो ये आपका 2 तक गया था, फिर 2.5 कंटिन्यू आपका ये यहाँ तक चला जाएगा, बोर्ड लाइन से डाउनवर्ड कर देंगे 3 तक, ये आपका x1 प्लस x2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। यस सर। अब जो है सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो हमको सब्ट्रैक्शन x1t माइनस x2t करना है, सब्ट्रैक्शन x1t माइनस x2t करना है। तो 0 से 1 के बीच में क्या है x1t में 1, और 0 से 1 के बीच में x2t में भी 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 माइनस 1 0, ये 1 तक 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए 1 से 2 के बीच में यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ क्या है 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 1.5, मान लीजिए क्या आ गया 1.5। अब 1.5 ये आया 1 से 2 के बीच में। अब है यहाँ 2 से 3 1 है, 2 3 से 3 1 है, और यहाँ पर 1.5 है, 1 में 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा -0.5, तो ये नीचे 0.5 नीचे चला गया, ये 2 और 3 -0.5, ये आपका ग्राफ आएगा। कोई डाउट? बढ़े? यस सर। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिग्नल्स में क्या होगा, मान लीजिए कि x1 n है और एक x2 n है, तो ऐड करने के बाद प्लस प्लस साइन है, yn इक्वल टू x1 n प्लस x2 n हो रहा है। तो मान लीजिए कि 2 तरह 3 4 तरह से रिप्रेजेंटेशन है जी, ग्राफिकल वे से है, ग्राफिकल भी है तो आपको इस सैंपल में देखना होगा, टेबलर फॉर्म में भी है, और सैंपल वैल्यू टाइप का है। सैंपल वैल्यू देखते हैं, x1 n इक्वल टू आपका दिया हुआ है मान लीजिए 1 3 2 1, ठीक है, और x2 n दिया हुआ है 1 -2 3 2। तो देखिए एरो नहीं दिया है, मतलब कि राइट हैंड सिग्नल है, फर्स्ट टर्म ही ओरिजिन पे है, जो भी है मान लिए। तो y1 h इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 n प्लस x2 n, x1 n प्लस x2 n। तो देखिए इस सैंपल को आपको ऐड करना होगा, तो ये 1 से 1, ये मान लीजिए कहीं दोनों ओरिजिन पर है, तो 1 1 तो 1 1 2, फिर 3, ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 - 2 1, 3 + 2 5, 1 + 2 3। एक इस तरह से सैंपल आएगा। मान लीजिए कोई सैंपल है x1 n इक्वल टू 1 2 5 6 4, और एरो यहाँ पर दे रहा है। एरो यहाँ देने का मतलब क्या हुआ,
ये n इक्वल टू 0 है, मतलब कि ऑरिजिन पर जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड 5 है, x2 n। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सैंपल्स दिया है 1 5 4 3 और एरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 इक्वल टू 5 है। लेकिन आपको देखना होगा, तो ऑरिजिन से राइट साइड जो होगा वो n इक्वल टू 1 सैंपल पर है और नेक्स्ट वन n इक्वल टू 2 पे है। लेफ्ट साइड जो है आपका हैंड, लेफ्ट साइड हैंड में साइड नियरेस्ट वन जो ओरिजिन से रहेगा -1 पर है, उसके बाद वाला n इक्वल टू -2 पे है। तो मैं लिख के दे देता हूँ n इक्वल टू -1, ये n इक्वल टू -2, और ये जो है n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है। यहाँ पर ये n इक्वल टू 1 पे आ गया, यह n इक्वल टू 2 पे आ गया, और ये जो है n इक्वल टू -1। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है क्या? छावली मैं कौन है आपका? ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे बाबू yn x1n प्लस x2n, तो जिस इंस्टेंट पर जो वैल्यू है ना उसी को वहीं पर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन को ऐड करेंगे, ओरिजिन पर जो इंस्टेंट है, तो ओरिजिन पर जो क्या है 5 + 5 10, और ये कहाँ होगा? ओरिजिन पे होगा, इंडिकेट कर दिए। अब क्या है इसके राइट साइड में देखिए n इक्वल टू 1 पे क्या है, एक जगह पर x1n में 6 है और x2n पर 4 है, तो 6 + 4 10, उसके बाद x1n में 4 है फिर 3 है, ये कितना हुआ 7। इसी तरह लेफ्ट साइड में आ जाइए, तो n इक्वल टू -1 पे 2 और 1 है, 2 1 और 1 3 हो गया। अब देखिए n इक्वल टू -2 पर यहाँ पर कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 0 है, तो 1 और 0 ये 1 हो गया। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, डाउट क्लियर किया जाएगा। नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? तो बोलेंगे भी नहीं। यस सर। अब मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह है बाबू, जो भी इंस्टेंट पे है, मतलब कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो जो पर्टिकुलर इंटरवल पर आप मल्टीप्लाई कर लो और उसको ग्राफ प्लॉट करते चले जाओ। अदरवाइज जो भी इंस्टेंट पर है सेम डिस्क्रीट सिग्नल में, उसको सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट है सिग्नल मल्टीप्लिकेशन, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस x1t x2t, तो आउटपुट आएगा x1t और x2t। तो ओरिजिन ये मल्टीप्लाई करना है, ये 1 2 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ क्या है, ये देखिएगा ये 1 पर 1 दे रहा है, तो आप देखिएगा कि x1t = t है,
तो 0 से 1 के जगह पर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू टी। तो यहाँ भी ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 1 के बीच में 1 पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो है ये मैग्नीट्यूड 1 है, ये 0.5 है और ये 1.5 है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड मैग्नीट्यूड 0.5 के आसपास ये जाएगा 2 तक। ठीक है। अब जो है यहाँ पे x1t में आपका जो 2 से 3 है 0.5 है और ऊपर में 1.5 है। तो ये 1.5 इंटू 0.5 तो 0.75, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और 3 तक चला जाएगा। तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है कि इस इंटरवल पर आपको देखना है क्या है, और उसके उसी इंटरवल के रेंज में दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर आपको ड्रॉ करना है। तो ये तो आपका मतलब कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए रहा तब जी। अब जो है डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, तो डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए मान लीजिए कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा बाबू। x1 n इक्वल टू 1 2 n/2 3, x2 n इक्वल टू 1 2.5 0.5 10। आपको yn आपको फाइंड आउट करना है x1 n क्रॉस x2 n। तो ईच इंटरवल पर मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। वन वन माइनस वन 3। हाँ 1 1 फिर -1 और उसके बाद 3। गुड, 3 क्योंकि इस सैंपल इंटरवल पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 होगा, 2.5 1 हो जाएगा, -2.5 -1 हो जाएगा, 3 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका सिग्नल का पार्ट खत्म हो गया, जिसमें कि ऑड इवन सिग्नल सब सिग्नल का सर, सिलेक्ट अलग से। एरो दिया हुआ नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग वाला को ओरिजिन कंसीडर करेंगे। हाँ जो देखिए, अगर और एरो नहीं दिया हुआ रहेगा तो देखिए राइट हैंडेड सिग्नल मानिए या लेफ्ट हैंडेड सिग्नल मानिए, तो दोनों तो सेम सैंपल वैल्यू हो गया। तो दोनों तो सेम, मतलब कि इधर से भी स्टार्ट होगा चाहे इधर से भी स्टार्ट होगा, तो सेम। जो मान लीजिए कि ये n इक्वल टू 0 ये हो गया, तो ऊपर में भी n इक्वल टू 0 हो गया, सेम मानना होगा। तो सब कंटिन्यूअस उसी सैंपल में हो गया। मान लीजिए कि अगर ये n इक्वल टू 0 इधर मान रहे हैं लेफ्ट हैंडेड सिग्नल के लिए, तो ऊपर में भी लेफ्ट हैंडेड सिग्नल मानना होगा, तो फिर इस तरह होगा। लेकिन जहां एरो रहेगा, मान लीजिए जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एरो यहाँ रहा, और x2 n इक्वल टू 1 2 एरो यहाँ रहा। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए n इक्वल टू 0 पर है सैंपल और n इक्वल टू -1 पर है सैंपल। यहाँ पर n इक्वल टू 0 पर जो है एरो पे, और n इक्वल टू -1 पर है, और अदर टर्म्स जो है x2n में 0 है। अदर टर्म x2n में 0 है क्योंकि वो ब्रैकेट क्लोज हो गया, मतलब इसके बाद और कोई डिफाइंड नंबर नहीं है। तो इक्वल टू 0 पर ही आएगा और n इक्वल टू -1 पर आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। तो देखिए क्या होगा, ये 2 × 4 8, ये एरो, और 1 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 3, बाकी नहीं होगा। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1n और x2n। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। हो जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम, यस सर। है ना। कुछ होमवर्क देते हैं।
he has इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिएगा इसको। ई एनर्जी का फॉर्मूला देख के आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, 2E ई के बाद तीन क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और पूछ कीजिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो फिर पूछिएगा, नहीं तो गलत होगा तो फिर बताएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, और भी कुछ प्रॉब्लम जो करवाए हैं तो वो रिवीजन कर लीजिए आप लोग। सिग्नल का पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे तरफ से। सिस्टम है, सिस्टम को नेक्स्ट क्लास से सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। और तो सिस्टम का भी उसी तरह क्लासिफिकेशन है जी, और डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम को कैसे कंडक्ट करते हैं, जैसे लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल सिस्टम, उसमें भी कॉजल है, नॉन कॉजल सिस्टम है, फिर स्टैटिक है, डायनेमिक है। तो कैसे कंडक्ट करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, उससे कैसे इसको कंडक्ट करेंगे, कौन एलटीआई सिस्टम है कौन नहीं है। तो बेसिक यही है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और सिग्नल्स का जो भी अभी भी डाउट है, मतलब कि फाइंड आउट करने में कि कौन सा सिग्नल क्या है, शिफ्टिंग में, रिवर्सल में, तो आप उसको कोई भी टेक्स्ट बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और कहीं भी डाउट होता है पूछिए। अगर जो फिजिकली प्रेजेंट है कॉलेज में तो कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। मे भी ऑनलाइन में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, तो कांटेक्ट करके टाइम लेके आप कभी भी आके पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग जो जो प्रेजेंट हैं वो, उनको अगर दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चल रहा है तो ठीक है। लेकिन आपका प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दो, जो भी प्रॉब्लम है उसको शूट आउट करते चले जाओ। अगर प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा तो फिर आगे और भी बढ़ते जाएगा सिलेबस, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है आप उसको डिस्कस करके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, तो लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसको पोस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग क्लास। थैंक यू सर।